orbits. It states that it states that every satellite will revolve around planet. सर दोबारा से रिपीट करना. Every satellite will revolve around planet. And every planet will revolve around sun in an elliptical orbit. In an elliptical orbit. Elliptical orbit. अगर सन है तो सन के आसपास अगर अर्थ घूम रही है तो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है. ठीक है. यस सर. सेकंड लॉ. सर मुझे फर्स्ट लॉ ना समझ नहीं आया, एक बार समझा दोगे दोबारा से. वो कहता है कि जो जैसे अर्थ सन के आसपास घूम रही है ना, तो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रही, एलिप्स में घूम रही है. एलिप्स, ये एलिप्स है ना बेटा. ओके सर. ना ओवल शेप होते हैं, एलिप्स यस बोलते हैं सर. बेटा. ठीक है. यस सर. दूसरा लॉ ऑफ एरियाज. लॉ ऑफ एरिया. सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ एरियाज. तो फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट. सेकंड लॉ लॉ ऑफ एरिया. Law of area. Second law. It states that when a planet is revolving around sun, when the planet is revolving around sun, it will sweep. It will sweep equal areas. It will sweep equal areas in equal intervals of time. It will sweep equal areas in equal intervals of time. It will sweep equal areas in equal intervals of time. जैसे यहां से यहां गए, उसको 10 डेज लगे. यहां से यहां जाएगा, 10 डेज लगते हैं. तो A1S एरिया A1S is equal to area B1S. एरिया सब सेम है. It is based on the law of conservation of angular momentum. L is 2m dA by dt. L equal to 2m dA by dt. इसमें रेंज है. याद है dA by dt क्या था? एरिया सर्च पर यूनिट टाइम.
सर एरिया A1 सर एरिया A1S इक्वल्स टू एरिया B1S कैसे आया? सर ये जो एरिया वाला फॉर्मूला है वो कैसे हाँ। आया? ये याद करो, रोटेशन मोशन ड्राइव किया था L equals to m dA by dt। यस सर। ठीक है, यस सर। तो dA by एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। यस सर। Qm dA by dt, L कंजर्व dA by dt, एरिया सेट फाइनल टाइम से। ठीक है, और कर दो बोल क्लियर। यस सर। Yes, sir. लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। Law of time periods. It states that square of time period is proportional to cube of the distance. क्यूब ऑफ द डिस्टेंस को मैं ऑर्बिटल रेडियस भी लिखूंगा, दैट इज टी स्क्वायर proportional to r cube. T square is proportional to r cube. सर क्यूब ऑफ डिस्टेंस को ऑर्बिटल रेडियस कैसे लिखेंगे? वो डेरिवेशन है, नीड नॉट टू डू। वो न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ बस। ओके सर। मैं प्रूव करवा देता हूँ बेटा, कल मन में शंका ना रहे। ये ऊपर से बोर्ड रब कर दो, मैं प्रूव करवा देता हूँ। यस सर। रब कर दो बेटा बोर्ड। यस सर। यस सर। सन के आसपास अर्थ घूम रही है, तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रही है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को 2 पाई बाय टी डाल दिया, एक्शन अंदर है, ईएमएम बाहर से इसका प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब चेक करो। फोर टाइप से जीएम कांस्टेंट है ना, सर 4 पाई ये कांस्टेंट है? फोर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एम मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट।
Okay, sir. Yes, sir. Any question? It's 69 days. Satellite to the Earth revolves in a circular orbit of height 300 kilometers above the surface of Earth. 300 काउंट करूं कि इग्नोर करूं? Sir, ignore. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जब हमने परसों ड्राइव की थी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आई थी? याद है संडे को 7.8 किलोमीटर पर सेकंड आई थी फॉर स्मॉल हाइट्स. Yes, sir. और टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या था फॉर स्मॉल हाइट? 84.6 मिनट्स. यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है. 84.6 मिनट्स 5.56 सेकंड बनेंगे. The moon around the earth is this much. Radius of the moon is this much. G is find the mass of earth. याद है ना? ये m ढूंढना है. Yes, sir. G पता है, mass of earth R पता है 3.9 10 power 8 4 5 T पता है 27.3 है बेटे 273.3 नहीं है. मून को अर्थ के आसपास चक्कर लगाने 27.3 डेज लगते हैं. इसमें आ जाएगा. m निकालना है आपको. सेम फॉर्मूला. ठीक है. आगे करिए 3.9 टेस्ट पर 8 मीटर. टाइम पीरियड 27.3 into 24 into 60 into 60 seconds. 71 days. Kinetic energy to potential energy. रेशो याद है क्या थी? किनेटिक टोटल एनर्जी रेशियो 1:1. फिर साइन का फर्क होता है. अब पोटेंशियल डबल होती है ना किनेटिक एनर्जी से. यस और नो के फॉर्मूला लिखो. किनेटिक एनर्जी क्या Yes, थी? sir. Double over. GMM. पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जीएम बाय और टोटल क्या थी? माइनस जीएम बाय 2r. तो किनेटिक एनर्जी रेशियो पोटेंशियल एनर्जी 1:2. किनेटिक एनर्जी रेशियो टोटल एनर्जी 1:1. एम्पलीट्यूड चेक कर. एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद है? 2 by r3 by gm. The satellite revolves around the planet just above the surface. So just above the surface, r equal to small r equal to capital R. एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा? 2 pi r3 by gm. 2 pi r3 g mass 4/3
पाई आर क्यूब इंटू डैश थी, चेक कर, आर क्यूब कटा, कितना आ गया आंसर, 2.3450, चेक करो आ जाएगा आंसर। मुझे पता आपको 73rd देख, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है बेटा डायरेक्ट, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी, रूट जीएम बाय, एस्केप वेलोसिटी कितनी है, रूट 2 जीएम बाय, यस और नो। Yes, sir. तो याद कर हमने क्या लिखा था, एस्केप वेलोसिटी रूट 2 Into orbital velocity. ऑर्बिटल, रूट 2 कितना है 1.414, Yes, sir. अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है तो एस्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 100. 100√2 यानी 141.4, Yes, sir. ठीक है। तो so that the moon would depart forever, the speed increase to 42%। अभी मून की स्पीड कितनी है 100, बढ़ा के 42% बढ़ा दूं तो कितना 142, तो 142% कर दूं तो भाग जाएगा हमेशा के लिए। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्काई लेबोरेटरी has been lifted from one circular orbit of radius 2r into another circular orbit radius 3r, ठीक है। तो मैं टोटल एनर्जी निकाल दूं, सेंटर से हाइट कितनी हो जाएगी 3r, और ठीक है, जिसकी हाइट 2r है तो सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, क्रिया और जो सरफेस से 3r है तो सेंटर से दूरी कितनी होगी, 4r। तो बॉडी एनर्जी आ रहा है -gmm/2r पड़ा था, तो -gmm2 आर के क्या डाल दूं 3r, बॉडी एनर्जी डैश -gmm/2 4r।
ठीक है, माइनस GM में 6R 8R। तो भाई डिफरेंस निकालना आ जाएगा, कर लोगे खुद। Yes, sir. सो ये क्वेश्चन नंबर 74 है ना? हाँ जी, ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की थी सैटेलाइट की। Yes, sir. याद है उसको लंबे मेथड से करना है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल की लगाते रहो, फाइल मैनेज इनिशियल कर दो। ठीक है, तो क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कन्वर्शन एनर्जी लगा देना, क्योंकि ऑलरेडी घूम रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी की है, या डायरेक्ट फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का। ओके सर। टिप्स इंपॉर्टेंट है, T इसके प्रोपोर्शनल टू R क्यूब लगेगा। Geosynth satellite is orbiting the Earth at a height 6R above the surface of Earth. Now, Geosynth satellite का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स, और R कितना हो जाएगा? 24 hours. 7 आवर हो जाएगा। 6 आवर above the surface, तो टोटल सेंटर से कितना हो जाएगा? 7 आवर। Find the time period of another satellite T dash, इसका रेडियस कितना है? 3.5 आवर। सरफेस से 2.5 दूरी पे, ठीक है, सरफेस 3.5 तो 2.5, तो सेंटर 3.5 हो गया, टी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर आर क्यूब आर डैश का क्यूब 7R का क्यूब 3.5R का क्यूब टी 24 का स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर, इट इज 2R का होल क्यूब। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि R इक्वल्स टू 7R कैसे आया। सरफेस से कितना है तो इतनी बेटे सर 2.5R। ना, पहले वाला जियो से सैटेलाइट 6R, सर 6R है वो। सेंटर से कितना हो जाएगा? सर क्या बोला आपने? सेंटर से कितना हो जाएगा? सेंटर से सर R। अरे बेटा, सरफेस से 6R है तो सेंटर से कितना हो जाएगा? 7R नहीं होएगा? यस सर, यस सर। बोल, हो जाएगा बेटा जी? यस यस सर। सर। 76 देख, 76 का याद है, हमने पढ़ा था वेलोसिटी इन इंटरस्टेलर स्पेस। अगर मैं वेलोसिटी जो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है उससे फेंकता हूं, तो स्पेस में जाके कुछ वेलोसिटी मेरे पास बच जाती है।
v dash का स्क्वायर इज v स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर। v dash जो बची, v जिससे फेंका, तो 2 टाइम्स ve का स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर, इट इज 4ve का स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर, इट इज 3ve का स्क्वायर। v dash is root 3 v, root 3 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चेक करो, याद है क्वेश्चन? फॉर्मूला ड्राइव कराया था आप लोगों को। सेवेंटी सेवन देख, कल हम ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है बेटा? ओके सर। मैंने अभी असाइनमेंट भेजे, कर लेना। 77 Saturn is revolving around a planet radius r, circle radius r with speed omega, current accident due to gravity। अब जीके रूल नहीं है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to Newton force m r omega square g mm by r square, स्मॉल m बेटा, ठीक है मेरे बच्चे? यस r सर। क्यूब ओमेगा स्क्वायर इज gm। चेक करो, स्मॉल g का फॉर्मूला क्या होता है? gm by r square। तो मेरे पास क्या बना? r क्यूब ओमेगा स्क्वायर इज जी आर स्क्वायर। सेवेंटी सेवन और 83 सेम है। तो आप 83 वैल्यू दिए, वैल्यू निकालनी है आपको, उसमें स्मॉल आर निकालना है आपको। दूसरा Yes, sir. सेवेंटी 8 छोड़ दो, ठीक है? ये मैं एमसीक्यू में करवा दूंगा। 79 देखो, इमेजिन अ लाइट प्लैनेट around a very massive star in a circle of radius r with a time period representing t. On what power r will the square of time period will depend if the gravitational force is proportional to r raised to power -5/2। मैं इसमें क्या करता हूं, तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूं। What would be the new form of Kepler's law? What would be the new form of Kepler's law? What would be the new form of Kepler's law if Newton's law depends upon radius as 1 by r is per n instead of 1 by r square?
instead of 1 by r square. So centrifugal force mr omega square g mm r पर n आया था, याद है अभी डेरिवेशन की थी, तो यहाँ पे r की पावर 2 लिखा था, स्मॉल स्मॉल बेटा r is to power 1 into r is to power n, ओमेगा की वैल्यू डाल दूं 2 pi by t का स्क्वायर gm, को डाउट r is to power n plus 1 4 pi square t square gm, 4 pi square gm r is पर n plus 1 t square, ठीक है। तो t square is proportional to r is पर n plus 1 and t proportional to r is पर n plus 1 by 2. सर क्लास कब तक चलेगी? बस 5 मिनट्स। ओके सर। ठीक है, इस क्वेश्चन में n कितना दिया है? 5/2 दिया है। यस सर। यस सर। तो 5/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? t स्क्वायर प्रोपोर्शनल 7/2 हो जाएगी। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर -5/2 दिया हुआ है। बेटा पावर में ना मानना है, n की पावर ऊपर ले गए वो तो -n इक्वल टू -5/2, तो n कितना बना? 5/2 बना ना। यस सर, यस सर। The last question 80th, मतलब मैं सपोज एक सोलर मॉड्यूल बनाता हूं, ठीक है, स्केल डाउन रेशो ईटा, मतलब मटेरियल सेम डेंसिटी। अभी याद है टेम्परेचर का फॉर्मूला ड्राइव के डेंसिटी टर्म में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 72 में। यस सर। तो उसी बिहार पे वो कहता है कि अगर डेंस मैंने मॉडल बना दिया और डेंसिटी सेम है तो टेम्परेचर सेम लगेगा या कम ज्यादा हो जाएगा? डेंसिटी सेम तो टेम्परेचर सेम रहेगा कि कम ज्यादा हो जाएगा? सर सेम लगेगा। सेम रहेगा। बस ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कल शाम को एमसीक्यूज कर लेंगे, ठीक है बेटे? यस Yes, सर। sir. थैंक यू सर। Yes, God Thank bless you, you. sir. Bye, sir. Good night, sir. thank you, sir.